घने जंगल के बीच एक सुंदर सा गांव था, जहां एक प्यारा सा खरगोश चिंटू रहता था। चिंटू बहुत तेज, फुर्तीला और थोड़ा शरारती भी था। उसी जंगल में एक समझदार कौवा कालू रहता था, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक दिन चिंटू ने सोचा, मैं सबसे तेज हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। कालू ने उसे समझाया, दोस्त, जिंदगी में अकेले नहीं, मिलकर चलना चाहिए। लेकिन चिंटू ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, पेड़ के पत्ते गिरने लगे और खाने की कमी हो गई। सभी जानवर परेशान थे। चिंटू ने सोचा, मैं खुद ही सब संभाल लूँगा। वह अकेले ही जंगल के गहरे हिस्से में खाने की तलाश में निकल पड़ा। जंगल के अंदर आते ही चिंटू को एक हरी भरी जगह दिखी। वह बहुत प्यारी, वहाँ बहुत सी गाजर थी। लेकिन जैसे ही वह गाजर खाने लगा, झाड़ियों में हलचल हुई। एक बड़ा सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। चिंटू डर गया। अब क्या करूं? उस पेड़ पर बैठा कालू सब देख रहा था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। कालू जोर जोर से काँव काँव करने लगा, जिससे पास के शिकारी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। शिकारी के आने की आहट से सांप डरकर भाग गया। चिंटू की जान बच गई। चिंटू ने शर्मिंदा होकर कहा, कालू, मैं गलत था, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। कालू मुस्कुराया, दोस्ती का मतलब ही यही है, एक दूसरे की मदद करना। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद अचानक जंगल में तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी उफान पर आ गई और पानी पूरे जंगल में फैल गया। जानवरों के घर डूबने लगे। कालू ने कहा, हमें ऊंची जगह पर जाना चाहिए। चिंटू ने तुरंत अपने बिल से लकड़ी का टुकड़ा और पत्ते निकाले। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी नाव बनाई। दोनों ने मिलकर दूसरे जानवरों को भी नाव में बैठाया। गिलहरी, हिरन, कछुआ, सबको बचाया। चिंटू ने अपनी तेजी से नाव को आगे बढ़ाया और कालू रास्ता दिखाता रहा। आखिरकार वे सब एक पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां पानी नहीं था। सभी जानवर खुश थे और चिंटू और कालू की तारीफ कर रहे थे। चिंटू ने कहा, अगर कालू नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कालू ने कहा, और अगर तुम नहीं होते तो हम सबको बचा नहीं पाते। दोनों हंसने लगे।